हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज के इस छोटे से लेक्चर में हम द लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई स्केड्यूल और सप्लाई कर्व के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें इनके बारे में मालूम होनी चाहिए वो हमने पहले ही डिस्कस की हुई हैं, जो इससे पहले वाले लेक्चर्स थे उनमें। तो हम अपनी बात द लॉ ऑफ सप्लाई से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि एक कंज्यूमर जो है, जब एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा तो कंज्यूमर कम क्वांटिटी उसकी खरीदेगा, और प्रोडक्ट का अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो वो ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेगा। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो चेंज हो रहा है प्राइस और जो चेंज हो रहा है क्वांटिटी में, इनके दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप है। अभी प्राइस में पॉजिटिव चेंज है, ये इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी में नेगेटिव चेंज है, ये डिक्रीज हो रही है। प्राइस में जो है वो डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव चेंज है, लेकिन क्वांटिटी में उस वक्त इंक्रीज हो रहा है, यानी कि उसमें पॉजिटिव चेंज हम देखते हैं। तो दो के दरमियान, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। लेकिन इन केस ऑफ ए प्रोड्यूसर ये जो रिलेशनशिप है ये पॉजिटिव है, यानी कि जब प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बाय द प्रोड्यूसर जो है वो भी इंक्रीज होगी। जब प्राइस डिक्रीज होगा प्रोडक्ट का तो क्वांटिटी सप्लाइड बाय द प्रोड्यूसर जो है वो भी डिक्रीज होगी। यानी कि जो डायरेक्शन है चेंज की, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है, तो डायरेक्शन ऑफ चेंज जो है वो सेम है दोनों के लिए, प्राइस के लिए भी, क्वांटिटी के लिए भी। इसलिए प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान, क्वांटिटी सप्लाइड के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। बुनियादी तौर पर बात यह है कि जब प्राइस इंक्रीज होता है, या तो प्रॉफिट्स मिलते हैं एक प्रोड्यूसर को ज़्यादा, तो वो चाहता है कि मैं ज़्यादा बेचूं, और या तो उसको अब चूंकि उसके एवरेज रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब यह है कि वो अब ज़्यादा कॉस्ट बर्दाश्त कर सकता है। ज़्यादा कॉस्ट बर्दाश्त करने की वजह से अब वो ज़्यादा जो है सप्लाई कर सकता है। तो द पॉइंट हियर इज, नटशल में हमने ये चीज़ याद रखनी है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है। तो इस चीज़ को हम ऐसे स्टेट कर सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि price of x increases, quantity of x also increases, price of x decreases, quantity of x also decreases। ऐसे हम इसको कह सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये स्टेटमेंट है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। तो ये रिलेशनशिप कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी जो है वो भी इंक्रीज हो रही है, ये तब सही है जब बाकी सब चीज़ें हम कॉन्स्टेंट रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने प्राइस जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज किया, आपने जो प्राइस जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज किया, तो हम ये समझेंगे कि भाई जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर एट द सेम टाइम जो फैक्टर प्राइसेस है वो काफ़ी इंक्रीज हो गए, तो फिर तो ज़्यादा कॉस्ट उस पर चढ़ेंगे प्रोड्यूसर पे, और जो सप्लाई है वो कम होगी। या अभी अगर टैक्सेस ज़्यादा लग गए उस पर, तो फिर क्वांटिटी जो है अगेन वो कम होगी। सो द पॉइंट हियर इज़ कि ये जो रिलेशनशिप हम कह रहे हैं प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान, क्वांटिटी सप्लाइड के दरमियान, कि इनके दरमियान एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ये तब होल्ड होती है ट्रू जब हम बाकी सब चीज़ें जो है कॉन्स्टेंट रखेंगे। हालांकि रिलेशन तो इन दो के दरमियान हमेशा यही होगा, लेकिन अगर बाकी सब चीज़ों ने मुदाखलत की तो हम ये देखेंगे कि प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि किसी और चीज ने, किसी और फैक्टर ने इस पे इन्फ्लुएंस किया। सो द पॉइंट हियर इज के ये जो अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ये हमने जहन में रखनी है। इस चीज़ को हम कहते हैं सेटिरस पैरिबस की असम्पशन इन इकोनॉमिक्स, कि बाकी सब चीज़ें जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है, फिर हम उसको स्टडी करते हैं, उसके बारे में एक राय बना सकते हैं, कोई कंक्लूजन कर सकते हैं। तो हम इस लॉ को, द लॉ ऑफ जो सप्लाई है, इसको ऐसे स्टेट कर सकते हैं कि व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड और सर्विस राइजेस, प्राइस इंक्रीज हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो एंड एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग द सेम, हर कोई चीज़ बाकी जो वो सेम है, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है, द क्वांटिटी ऑफ द गुड सप्लाइड विल राइज, क्वांटिटी उस प्रोडक्ट की जो है वो इंक्रीज होगी, और इसी चीज़ को हम कहते हैं द लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये पहली चीज़ थी जो हमने आज अंडरस्टैंड करनी थी कि लॉ ऑफ सप्लाई हम किसे कहते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है जो हमने यहाँ पे समझना है वो है द सप्लाई स्केड्यूल। सप्लाई स्केड्यूल ये क्या होता है? देखिए, आपके सामने एक कॉलम में यहाँ पे प्राइस है, दूसरे कॉलम में क्वांटिटी सप्लाइड है। प्राइस फॉर एग्जांपल 2 है, क्वांटिटी 30 बनती है,
प्राइस 4 है उस पे क्वांटिटी जो सप्लाई हो रही है वो 60 है, इसी तरह प्राइस 6 है क्वांटिटी 90 है, प्राइस 8 है क्वांटिटी 120 है, प्राइस 10 है क्वांटिटी 150 है। तो ये एक लिस्ट है बुनियादी तौर पर प्राइस का और प्राइस के अगेंस्ट जो क्वांटिटी अब सप्लाई हो रही है ऑन पार्ट ऑफ ए प्रोड्यूसर, राइट। तो ये जो लिस्ट है इसी लिस्ट को हम कहते हैं सप्लाई स्केड्यूल, इसको हम कहते हैं सप्लाई स्केड्यूल। और सप्लाई स्केड्यूल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड और सप्लाइड। ओके, ये लिस्ट है किसकी? क्वांटिटीज का, जो प्रोड्यूस हो रही है, सप्लाई हो रही है एट डिफरेंट प्राइसेस, मुख्तलिफ प्राइसेस पे जो सप्लाई हो रही है। तो बाकी वाला स्टेटमेंट विद ऑल अदर वेरिएबल्स हेल्ड कांस्टेंट, ये सेटेरिस पैरिबस की अजम्पशन है जो हमने अभी जो है वो स्टडी की। तो ये दो चीज़ें हमने समझी कि लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या कहता है और सप्लाई स्केड्यूल हम किसे कहते हैं। तो अब हम आते हैं द सप्लाई कर्व पे। सप्लाई कर्व हम किसे कहते हैं? देखिए आपके सामने यही एक टेबल है आपके सामने, और इस टेबल में एक तरफ से प्राइस है, दूसरी तरफ से क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्स है। अब यहाँ पे आप ख्याल करिए कि ये इसको हमने एक टेबुलर फॉर्म में इस डेटा को आपके सामने रखा, लेकिन हम इसी डेटा को हम ग्राफिकल फॉर्म दे सकते हैं, यानी कि इसको हम ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब हम इसको ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, जाहिर सी बात है एक तरफ से जो है वो क्वांटिटी होगी, दूसरी तरफ से जो है वो प्राइस होगा, और बीच में से एक रिलेशनशिप दिखाने वाली एक कर्व होगी, और उसी कर्व को हम कहते हैं सप्लाई कर्व। और ये सप्लाई कर्व हमें क्या दिखाती है? बुनियादी तौर पर सप्लाई करूं यही चीज दिखाती है कि डिफरेंट प्राइसेस पे कौन सी क्वांटिटीज सेल हो रही है। तो अभी आपके सामने ये एक सप्लाई कर्व है जो आप देख सकते हैं। यही जो डेटा है इसको हमने सप्लाई कर्व में कन्वर्ट किया है। तो अब आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड दिखाई जाती है, वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ एक्स दिखाया जाता है, और फिर जो ये कर्व आप देख रहे हैं बीच में, तो ये सप्लाई कर्व हमारी है। तो अगेन आप देखेंगे कि ये हमें बताती है डिफरेंट प्राइसेस पे क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है, और हमें ये चीज बताती है कि भाई अगर आप प्राइस इंक्रीज करेंगे तो आपकी सप्लाई जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 से 4 पे मूव करेंगे, 2 जो प्राइस है उस पे आपकी क्वांटिटी कितनी है? वो 30 है, और 4 पे कितनी है? ये 60 हो जाती है। तो अब आप देख सकते हैं कि 2 to 4 जो मूवमेंट है ऑन प्राइस, ये कन्वर्ट हो रही है, जो एक्स एक्सिस है वहां पे हम 30 से 60 क्वांटिटी पे जा रहे हैं, यानी कि प्राइस में भी इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी में भी इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह अगर हम डिक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी में भी डिक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज करेंगे क्वांटिटी में भी डिक्रीज होगा। तो ये हमारी इसलिए सप्लाई कर्व है। सप्लाई कर्व को हम कैसे अब डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, या सप्लाई कर्व को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? सप्लाई कर्व है ए ग्राफ ऑफ ए सप्लाई स्केड्यूल। ओके, ये हमें क्या बताता है? इट शोज अस क्वांटिटी ऑफ एक्स एट वेरियस प्राइसेस। ओके, डिफरेंट प्राइसेस पे जो क्वांटिटी ऑफ एक्स है ये हमें वही बताता है, कीपिंग एवरी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर और वेरिएबल कांस्टेंट। बाकी सब फैक्टर जैसे कि टैक्सेस है, फैक्टर प्राइसेस एक्स्ट्रा है, टेक्नोलॉजी है, इन सब को हम कांस्टेंट रखते हुए जो हमें लिस्ट मिलता है प्राइस और क्वांटिटीज का, तो उसको हम अगर प्लॉट करेंगे और ऑन ए ग्राफ, वो हमारा बनेगा जो हमारी सप्लाई कर्व है। तो सप्लाई कर्व को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सप्लाई कर्व क्या करती है कि द सप्लाई कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए गुड और सर्विस एंड इट इज क्वांटिटी सप्लाइड, सेटिरस पैरिबस। तो ये चीज हमने पहले ही डिस्कस की हुई है। ईच पॉइंट ऑन सप्लाई कर्व शोज द क्वांटिटी ऑफ ए गुड or service that sellers sell at a specific point, okay, or a specific price। तो हर पॉइंट हमें यही बताता है कि जो सेलर्स क्वांटिटी बेच रहे हैं एट a specific price जो है वो हमें दिखाई जाती है थ्रू दिस सप्लाई कर्व। आई होप कि आपने ये जो लेक्चर है, ब्रीफ लेक्चर, ये आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। द लॉ ऑफ सप्लाई, फिर सप्लाई स्केड्यूल और फिर सप्लाई कर्व, ये चीज़ें आपने आज अंडरस्टैंड की होगी। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।